विगत वर्ष अधिक मास था। 3 महीने का चातुर्मास्य क्रम संपादित हुआ श्री मलूक पीठ में। संतों के विशेष भाव को आदर देते हुए श्री रामचरितमानस की क्रमिक कथा आरंभ की गई थी और 3 महीना पूरे हो गए। भरत जी के चरित्र का आरंभ ही हुआ था, पूर्ण नहीं हो सका। भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे और वहीं कथा को विराम करना पड़ेगा, उस समय पूरा हो गया। संयोग से बड़ी कृपा करुणा करके बालकों की प्रार्थना स्वीकार करके भारतवर्ष की महान विभूति गोऋषि परम पूज्य स्वामी श्री दत्तशरणानंद जी महाराज, पूज्यपाद श्री पथमेड़ा महाराज जी कृपा करके पूर्णाहुति में पधारे और भरत चरित्र यत्किंचित ही बैठकर उन्होंने श्रवण किया, लेकिन उससे पूज्य महाराज जी इतने अधिक भावाविष्ट हो गए कि महाराज जी ने पूर्णाहुति के अपने आशीर्वाद में यह घोषणा कर दी कि अगला चातुर्मास्य श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदगाम में होगा और दास के द्वारा संपूर्ण श्री भरत चरित्र का फिर से अयोध्या से चित्रकूट तक और चित्रकूट से लौट कर आने अयोध्या तक भरत चरित्र की चर्चा होगी। यद्यपि इस बार का चातुर्मास्य अपनी सूरश्याम गौशाला में निश्चित था, लेकिन सूरश्याम गौशाला हो, मलूक पीठ हो, पथमेड़ा गोधाम हो, ये अलग अलग नहीं है, नाम अलग अलग हैं, सभी कई है। तो महाराज जी ने जो आज्ञा की थी उसके पालन के लिए हम लोग प्रस्तुत हुए। गुरु पूर्णिमा के दिन ही मनोरमा गोलोक महातीर्थ में उपस्थित होना हुआ। पहले 1 सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा हुई और फिर भरत चरित्र का शुभारंभ हुआ। सूरज कुंड वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी अवधेश चैतन्य जी महाराज, लगभग 125 नारायण स्वरूप दंडी स्वामी महापुरुषों की मंडली के साथ वहाँ विराज रहे हैं। नंदगांव में चातुर्मास्य का नियम चल रहा है। श्री अवध, मिथिला, चित्रकूट, प्रयाग आदि, वृंदावन आदि अनेक पवित्र क्षेत्रों से, तीर्थों से पूज्य संत महात्मा भी वहाँ विराज रहे हैं। मानस जी का मासिक संगीत में पाठ हुआ, फिर गोभक्तमाल का चल रहा, भक्तमाल जी का, तो निरंतर वहाँ प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत उत्सव चल रहे थे। बार बार चित्त में बड़ी अभिलाषा थी, हमारे मन में भी थी कि परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी कब आएं, कब आएंगे, और महाराज जी से उनके निकुंज गमन के साकेत महाप्रयाण के मात्र 3 दिन पहले हमारी फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा बस ये जन्माष्टमी हो गई और अब हम कार्यक्रम बना ही रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। और जिस दिन महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ, उस दिन उन्होंने अपने सारथी पवन जी को कह दिया था कि तैयारी रखना, जल्दी चल के फिर वहीं कथा सुनेंगे। और केवल कथा नहीं सुननी थी, कुछ दिन वहीं विराजमान भी रहना था। लेकिन एक हृदय विदारक सूचना प्राप्त हुई। पहले तो सहसा विश्वास ही नहीं हुआ
कि कहीं कोई दूसरे महानुभाव के साथ तो घटना नहीं घटी, लेकिन फिर विश्वास करना पड़ा। परम पूज्य श्री रेवासा महाराज का स्वरूप, उनका विराट व्यक्तित्व, उनकी सहजता, सरलता, उनकी साधुता और सभी के भाव का समान रूप से आदर करना, सभी परंपराओं में, सभी संप्रदायों में जाना, उनका जो अनुपम अद्भुत विराट व्यक्तित्व था, उनका जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक स्वभाव था, गौ और ब्राह्मणों के प्रति उनकी अगाध भक्ति थी, और संपूर्ण हिंदू समाज को प्रेम के एक सूत्र में बांधने का जो उनके जीवन का अथक प्रयास था, गौ सेवा, वेद सेवा, विप्र सेवा के साथ ही साथ जो सिय राममय सब जग जानी, इस भाव से, प्राणी मात्र की भगवत भाव से सेवा का जो उनका उदात्त भाव था, वैसा उदाहरण खोजने में जल्दी नहीं प्राप्त होता है। भैया जी, संत की दो ही परिभाषाएं मुख्य रूप में तुलसीदास जी महाराज ने दी। पहले तो ये कह दिया कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? बोले विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुणगण जैसे। ब्रह्मा जी नहीं कह सकते, नारायण भगवान नहीं कह सकते, शिव जी नहीं कह सकते, व्यास वाल्मीकि नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे? कहते तो बात ऐसी हो गई कि साग भाजी बेचने वाले से कोई हीरे जवाहरात की कीमत पूछने लग जाए तो क्या बताएगा बेचारा? साग भाजी वाला हीरे जवाहरात का मूल्य नहीं समझ सकता। फिर भी कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। तो दो दोहे इस प्रकार के हैं। एक तो है संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करी कृपा, श्री राम चरण रति दे। यदि एक शब्द में संत को परिभाषित करना हो तो वो शब्द है सरल चित्त। जो सरल चित्त होगा उसी के द्वारा जगत का हित होगा। जो सरल चित्त नहीं होगा भैया जी, उसके अपने हित में, अपने कल्याण में संदेह, जगत हित क्या करेगा? नहीं ठीक। उसके अपने हित में संदेह है, वो जगत का हित क्या करेगा? जो सरल नहीं है वो अपना हित नहीं कर सकता, संसार का हित क्या करेगा? जो सरल चित्त होगा वह अपने सहित संपूर्ण जगत का हित कर सकेगा। एक बार सरल शब्द के ऊपर कुछ विस्तृत चर्चा एक प्रवचन में हमने वृंदावन में सरल शब्द की। हम का पढ़े लिखे, एक हमारी और सुन जाओ। महाराज जी जरूर आप बताओ। तो देखो, हम तो पढ़े लिखे तो है ना है, हम तो ब्रजवासी हैं, ठेठ ब्रजवासी हैं, और जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज के हम सेवक हैं, शिष्य हैं। त्यारी कथा सुन रहे खूब आमे, हम अच्छी लगे, हमें बहुत अच्छी बात, बड़ी कृपा। तो बाबा हमने तो ब्याज जी ये विचार किया, सा माने सीता जी, रा माने राम जी, ला माने लक्ष्मण जी, वो तीनों जाके हृदय में निरंतर विराजें, वही सरल है सके। भैया भले ही किसी व्याकरण की व्युत्पत्ति में न हो,
कर आपने तो गजब कर दिया। स र ल सा माने श्री किशोरी जी, रा माने श्री रघुनाथ जी, ला माने श्री लखनलाल जी। तीनों जिसके हृदय में विराजे वो सरल है। भगवान की अंतःकरण में श्री किशोरी जी और जीवाचार्य श्री लखनलाल जी की प्रतिष्ठा के बिना वस्तुतः जीवन में सरलता सहजता कैसे आ सकती है। एक तो ये परिभाषा है और दूसरी परिभाषा है उत्तरकांड में, पर उपकार वचन मन काया, 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 संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार। पूज्य महाराज जी के जीवन में दोनों बातें थी। सरलता ऐसी कि कहीं बुलाओ चले जाते। अभी यहीं के लोगों से हमने सुना कि कई ऐसे उत्सवों में महाराज जी जाते थे जहां लोग आग्रह करके बुला तो लेते, पर इतनी चरण सेवा भी अर्पित नहीं करते थे कि उनके आने जाने का डीजल का भाड़ा निकले आवे। बस महाराज पधारो, महाराज आ जाते। और उनके मन में तनिक भी यह भाव नहीं आता कि हम 100-200 किलोमीटर यात्रा किए, दिन भर गाड़ी इधर से उधर घुमाए, ठंडी गर्मी सब से ही सहन किए, और याने कछु ना दियो, दक्षिणा बिना कुछ ना, और याने तो कछु नहीं दियो। ये उनके मन में कभी नहीं आता। यहाँ आकर देखने में, अनुभव में आया, कोई ऐसा हृदय नहीं जो भर ना आया हो, कोई ऐसी आंख नहीं है जो गीली ना हुई हो। निश्चित भगवान जब विराजते हैं तब भगवान की महिमा पता नहीं चलती, महापुरुष विराजते हैं तब उनकी महिमा पता नहीं चलती। जब कोई संत प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं, हमें सुलभ होते हैं, तब उनकी महिमा हमारी समझ में नहीं आती। अकस्मात जब उनका विछोह हो जाता है, उनका वियोग हो जाता है, तब उनकी एक एक बात हम लोगों के स्मरण में आती है। तो महाराज जी को तो कथा सुनने आना था और हमारे मन में भी बड़ा उत्साह था, क्योंकि हमारी कथा के बड़े प्रेमी अनुरागी श्रोता महाराज जी। यात्रा चलते समय तो उनकी गाड़ी में चाहे महाभारत, चाहे भक्तमाल, चाहे कोई न कोई दास की वाणी सुनते ही रहते थे लगातार। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शताब्दी महोत्सव में जहां जहां याद किया, सब जगह पधारे, सब जगह पधारे। अपार उनकी कृपा। पर यह हृदय विदारक घटना, आकस्मिक की यह घटना जिसने सबके चित्त को व्यथित किया, हमारा मन भी बहुत व्यथित हुआ। यद्यपि चातुर्मास्य की मर्यादा में सीमा के बाहर निकलना नहीं होता, पर पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से अनुमति लेकर, ठाकुर जी से प्रार्थना करके, कलश स्थापन जहाँ देवताओं का हो उनसे निवेदन करके कि उपासनात्मक क्रम चलता रहेगा, पर हमारे पूज्य, हमारे आचार्य चरण, हमारे श्री महाराज जी का आकस्मिक यह महाप्रयाण, इसमें किसी भी स्थिति में सारे नियमों को नमस्कार करके हमारा वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। और पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने तत्काल व्यवस्था की और बड़ी उदारता पूर्वक, क्योंकि पथमेड़ा महाराज जी का भी पूज्य रेवासा महाराज जी से अपार हार्दिक प्रेम था।
पर हम वहाँ जब चले तो हमारे मन में भाव यही था कि महाराज जी का अंतिम दर्शन हो जाएगा और दूसरे दिन महाराज जी का संस्कार का दर्शन करके और हम पुनः पथमेड़ा पहुँच करके, नंदगांव पहुँच करके कथा आरंभ करेंगे। और इसलिए एक वस्त्र जो पहने थे, एक आध दचला लंगोटी बस लेके आए, कोई सामान लेके नहीं आए। हमें खुद को पता नहीं था कि हमको यहीं रुक जाना पड़ेगा। पर पूज्य श्री रेवासा महाराज के अनन्य सेवक, राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी, उनका जब हम आ रहे थे, महाराज जी रास्ते में चल के यहाँ के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पहुँचने के लगभग 3 घंटे पहले ही उनका फोन हमारे फोन पर आया। श्री घनश्याम जी तिवारी जी ने यह महाराज जी की बात दास को बताई कि नहीं, आप तो जल्दी से जल्दी यहाँ आइए, क्योंकि महाराज जी अपने अंतिम इच्छा पत्र में 2015 में ही, और उन्होंने पूरी बात खोल करके लिख दी थी कि अकस्मात यदि कोई घटना घटती है तो संपूर्ण मेरी उत्तर क्रिया और स्थान में श्री जानकीनाथ भगवान की सेवा का उत्तरदायित्व इस बालक को दिया जाएगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि 27 तारीख को, 29 को तो महाराज जी का महाप्रयाण हुआ है, 27 तारीख को उन्होंने घनश्याम जी को फोन करके कहा कि तुम फार्म हाउस पर आओ, हमको आकर कुछ बातचीत करनी है। तो आकर बोले कि देखो ये जो वसीयत पत्र है, फोटो स्टेट तो आपके पास है ही है, ये ओरिजिनल अपने पास रखो। ये 27 तारीख की बात है महाराज जी, ये अपने पास रखो और अग्रपीठ की संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। तो वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, हम आपसे आयु में बड़े हैं और आप ये क्या कर रहे हो कि हमारी जिम्मेवारी है। बोले नहीं, इसको रखो। और 29 को तो चले गए। ऐसे लगता मानो जानकीनाथ जी ने उनको संकेत किया। यदि पूज्य श्री महाराज जी अपने विराजमान अवस्था में दास को ऐसी आज्ञा देते तो हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनके चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना करते कि बालक को कृपा करके क्षमा करें, हम इस योग्य नहीं, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। और कुछ समय से मन का ऐसा भाव भी बन रहा है कि बाहर भी प्रवास अब कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन में रहें, इसलिए भी कोई फैलाव की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन अब उनका पांच भौतिक देह नहीं है और अपने संकल्प को उन्होंने व्यक्त किया, तो अब अपने गुरुजन, अपने आचार्य, अपने महापुरुषों के विश्वास का आदर न करना, ये विश्वासघात है और ये महापाप है। सारे पापों का प्रायश्चित है, लेकिन अपने पूज्य जनों का विश्वास यदि हमने नहीं जीत पाया, उनके विश्वास का आदर नहीं किया, तो ये अक्षम्य अपराध है। बस इसी संकोच के कारण हमने पूज्य महाराज जी के भाव को आप सबके प्रेमाग्रह के कारण, घनश्याम जी के प्रेमाग्रह के कारण स्वीकार किया। और कर्ता कारिता तो श्री जानकी नाथ जी ही हैं, श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ही हैं। कोई अपने मन में सोच रहा हो कि हम
अग्रपीठ के आचार्य हैं, ऐसा कोई अपने मन में सोच रहा हो तो सोचने में तो सब स्वतंत्र हैं, किसी पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हमारी अपनी विचारधारा ये है कि श्री अग्रपीठ के आचार्य तो श्री स्वामी अग्रदेव आचार्य जी महाराज हैं, हम तो उनके झाड़ूदार हैं। मलुकदास जी के भी झाड़ूदार हैं और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के भी झाड़ूदार हैं। उन्हें झाड़ू की सेवा में उन्होंने हमको अब स्वीकार किया है। कैसा अद्भुत यहाँ ब्राह्मणों का पोषण हो रहा है, वैदिक संस्कृति की रक्षा हो रही है, गोवंश की सेवा हो रही है, वह सब अलौकिक कार्य हैं। श्री जानकीनाथ भगवान से हमारी प्रार्थना है, उनके निरंतर कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज में श्री अग्र अली जी के रूप में विराजमान श्री आचार्य चरण से प्रार्थना है कि वे इस श्री सीताराम जी की महान मधुर रस की उपासना के मूल आचार्य पीठ के भाव, सिद्धांत और विचार के अनुरूप वे इस बालक से सेवा स्वीकार करावें। देखिए, हमारे मन में यहाँ आने से लेके अब तक निरंतर विकलता थी। विकलता इस बात की थी कि पूज्य महाराज जी से जो फोन पर बातचीत हुई तो महाराज जी बोल रहे थे, अरे भाई हमें बड़ी व्याकुलता है, ये जन्माष्टमी हो जाए तो भाई साहब हम जल्दी से जल्दी आपके पास आएंगे, भरत चरित्र सुनना है। तो हमारे मन में था कि महाराज जी इतने व्याकुल थे, उसी दिन आने वाले थे। तो फिर हमने पथमेड़ा महाराज जी को सूचना भेजी, श्री राधा कृष्ण जी आए थे। हमने तो संकोच में राधा कृष्ण जी से कहा नहीं, पर श्री जानकीनाथ जी ने ही उनके हृदय में बैठकर प्रेरणा की, बोले महाराज जी आप बहुत उदास और दुखी हैं। हमने कहा हमको तो नींद भी नहीं हो रही है और बड़ी घबराहट है कि ये इतना बड़ा भार हम कैसे उठाने में समर्थ हैं। जैसे भरत जी ने कहा ना कि क्या मेरू और मदराचल को कोई हंस का बालक अपने कंधों पर ले सकता है क्या? ये तो मेरू मदराचल जैसी व्यवस्था है। तो बड़ी चिंता है और मन बिल्कुल लग नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपका तो सत्संग के बिना मन नहीं लग सकता। उनकी बिल्कुल बात सही है, पर क्या करें, महाराज जी को सुनाना था, महाराज जी भी नहीं सुन पाए। बोले हम महाराज जी से चर्चा करते हैं। तो परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी से चर्चा की तो महाराज जी ने कहा ठीक है, हम लोग चातुर्मास व्रत की नियम की रक्षा कर लेंगे और आप जानकीनाथ भगवान के चरणों में बैठकर महाराज जी को कथा सुनाएं और हम लोग वहाँ बैठकर कथा सुनेंगे और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सब लोग सुन ही रहे हैं भरत चरित्र, सब श्रवण करेंगे। तो आज श्री जानकीनाथ भगवान की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से आज बीच में 29 तारीख से, आज कितनी तारीख है? 2 है। तो 29, 30, 31, 1, 4 दिन, बीच में 4 दिन का विराम आया चरित्र में और फिर 5वें दिन पुनः शुरू हो रहा है। और ये कितनी विलक्षण बात है महाराज जी, भैया जी, हम तो सोच सोच के एकदम कि इस पुनः भरत चरित्र के शुभारंभ में पूज्य श्री सरसकुंज वाले महाराज जी कृपा करके पधारे तो श्री अग्रदेवाचार्य जी की कुंज में सरसकुंज की एक सहचरी आई है। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि एक आचार्य चरण इस अवसर पर यहाँ कृपा करके पधारे हैं। आपका क्या स्वरूप है, आपकी क्या महिमा है। सरस बिहारी जी अनंत काल तक महाराज जी का दर्शन हम लोगों को कराते रहें, ये प्रार्थना है।
वसुता आचार्य स्वरूप में इस प्रकार की सरलता, ऐसा सहजता, ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा और संत स्वरूप में ऐसी निष्ठा। महंत जी, हमको तो दूसरा उदाहरण इनके अलावा कहीं देखने में आता नहीं। और आपने ही एक बार बताया था कि श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी पधारे वृंदावन, तो रसिकों को परिचय दिया कि आपकी क्या संप्रदाय, क्या परंपरा है। बोले हम तो चरणदास, हम तो चरणदासी हैं। आप सब रसिकों की हम तो चरणदासी हैं। आहा, वही एक विलक्षण भाव सभी संप्रदायों के प्रति, सभी आचार्यों के प्रति, वैसा ही विलक्षण भाव पूज्य श्री महाराज जी का है। तो महाराज जी के आने से पूज्य रेवासा महाराज जी भी बहुत गदगद हैं, यह हम अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हमें स्मरण नहीं है कि सरसकुंज के किसी भी उत्सव में उनकी अनुपस्थिति रह गई हो। हम जब जब पर आए सरसकुंज के, हमने तो जितने उत्सव उपस्थित होने का अवसर मिला, पूज्य रेवासा महाराज जी प्रत्येक उत्सव में उपस्थित होते थे। हम अपने मन में तो हम ऐसा भाव रखते हैं, कर्मकांड की जो व्यवस्था है, शास्त्र की जो मर्यादा है, आदर हमें करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने गीता जी में आज्ञा की है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार हसी। उस भगवदाज्ञा का आदर करते हुए महाराज जी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ है। इसलिए शास्त्रीय कर्मकांड भी सविधि होना चाहिए। तो वो जानकी नाथ जी की कृपा से संपादित हो रहा है। कर्मकांड अपने स्थान पर है, पर हमारी भावना तो ये है कि श्री अग्र अली जी अपनी स्वामिनी के निकट, अपने स्वामिनी के प्राण जीवन धन श्री जानकी नाथ जी के निकट जिस भाव से विराजमान हैं, आज उसी अग्र अली जी के अनुगत्य में एक सखी, एक सहचरी श्री रेवासा महाराज भीतर ही विराजमान हैं, जानकी नाथ जी की सेवा में ही विराजमान हैं। हमारे यहाँ महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं। नाभाजी महाराज की घोषणा है, निर्वर्त भये संसार ते मेरे जजमान सब। तो वो कहाँ चले गए जो निर्वर्त भये संसार से? तो उन्होंने लिखा है नाभाजी ने, कुंज ओक जे बसत अब। जो रसिकाचार्य नाभाजी के काल में नहीं थे, उनके लिए उन्होंने कहा कुंज ओक जे बसत अब निवास कर रहे हैं वृंदावन में। कहाँ? कुंज की ओक में। ओक कहते हैं छिपने के स्थान को। लता रंध्र से युगल के नित्य विहार का दर्शन कर रहे हैं। नित्य विहार का दर्शन कर रहे हैं। तो बसत, ये वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है। वास कर रहे हैं इस समय, वास कर रहे थे नहीं, वास करेंगे नहीं, वास कर रहे हैं अब, माने इस समय। तो ऐसे ही पूज्य श्री रेवासा महाराज भी कुंज ओक जे बसत अब, इसमें कुंज ओक में विराजमान हैं। उनके चरणों में हम बार बार साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। पथमेड़ा में विराजमान, नंदगांव में विराजमान पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के सहित श्री स्वामी अवधेश चैतन्य जी महाराज, सूरज कुंड वाले महाराज जी, श्री स्वामी चेतनानंद सरस्वती जी आबू वाले महाराज जी और सभी नारायण स्वरूप दंडी स्वामी, सभी वैष्णवों को, ब्राह्मणों को जो वहाँ विराजमान हैं, उनको भी हम भाव से प्रणाम करते हैं। यहाँ भी जितने ब्राह्मण संत विद्वज्जन विराजमान हैं, सभी को हम यथायोग्य वंदन करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।